नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक की एनालिसिस में मैंने एक विशेष पैटर्न की चर्चा की थी, जो कि वीकली चार्ट पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना था। इन दो कैंडल्स को मिला के ये पैटर्न बना। और ये पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट था, इस पैटर्न की अहमियत किस लिए ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन के आसपास था। सपोर्ट क्या था वीकली चार्ट पर? जैसे ये एक ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट दर्ज हुआ था, जैसे यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इसने सपोर्ट का काम किया था। जैसे ही इसके ट्रेंड लाइन के पास से आके इसने सपोर्ट लिया और इसी स्पॉट पर ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना। उसके बाद जैसे ही मैंने एक लेवल बताया था वीकली के हिसाब से 19,450 का, 19,450 के ऊपर जैसे ट्रेड करने लगा निफ्टी ने शानदार तेज़ी दिखाई और निफ्टी ने वीकली लाइफ हाई क्लोज दिया है, जो कि 19,820 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। एक अब तक का लाइफ हाई क्लोज है। अब निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर भी हमने एक इसी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न की चर्चा की थी, जो कि ये दो कैंडल्स हैं। ये दो कैंडल्स बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न को दर्शाती हैं। ट्रेड करना स्टार्ट किया, निफ्टी ने लगातार 3-4 सेशन तक हायर क्लोज किया और अच्छी शानदार तेज़ी दिखाई। और निफ्टी दोस्तों, एक निफ्टी के चार्ट पर एक पैटर्न भी निर्दिष्ट हो गया था। जैसे पहले की पिछले कुछ सप्ताह से हम एक पैटर्न की चर्चा की थी, जो बीरिश पैटर्न बना हुआ था, इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका कि इस लेवल के आसपास ये ब्रेकडाउन आया था। और इस ब्रेकडाउन के दोबारा से यहाँ से यानी ये ब्रेकडाउन आया और फिर निफ्टी ने इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद निफ्टी नीचे आया, तो उस समय निफ्टी बीरिश लग रहा था कि अब शायद 19,000 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन निफ्टी ने इसी 19,250 के लेवल को सपोर्ट किया और 19,250 से सपोर्ट लेके दोबारा थोड़ा ऊपर गया और फिर से 250 पे सपोर्ट लेके, और इसने जो ब्रेकआउट की जो सपोर्ट लाइन थी ब्रेकडाउन वाली, वो रेसिस्टेंस का कर रही थी। उस रेसिस्टेंस को पार करके जैसे निफ्टी टिक रहा, निफ्टी ने बहुत तेज़ी से 2 दिन अच्छी दौड़ लगाई। तो जब भी कोई बीरिश पैटर्न निरस्त होता है, तो वहाँ भी एक ट्रेड का अच्छा मौका बनता है, क्योंकि पैटर्न निरस्त होने के बाद बाउंस बैक बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी बढ़ती है, और वही निफ्टी के चार्ट पर होता हुआ दिखा। अब निफ्टी का डेली अगले वीक के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इसके लिए हम निफ्टी का हावरली चार्ट देखते हैं। निफ्टी के हावरली चार्ट पर भी एक पैटर्न की चर्चा की थी। निफ्टी के हावरली चार्ट पर बना था ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जैसे निफ्टी ने 19,250 के आसपास यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ लिया और तीसरी बार यहाँ लिया। इस प्रकार से निफ्टी ने एक बॉटम ये बनाया, दूसरा बॉटम ये और तीसरा बॉटम ये, और ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद जैसे 19,450 की नेकलाइन का ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद निफ्टी ने इस 19,500 को रिटेस्ट करके क्या शानदार तेज़ी दिखाई। तो निफ्टी के आवरली चार्ट के पैटर्न की जैसे ही ये सेटअप बना था, पोजिशनल सेटअप, इस सेटअप की हमने हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप पे चर्चा की थी। 19,450 पे एंट्री और मात्र 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 19,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक बेहतरीन परफेक्ट पोजिशनल सेटअप बना था। तो दोस्तों, आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पैटर्न या मेजर लेवल्स होते हैं वो पोस्ट करते रहता हूँ, जो कि सीखने के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन पोजीशन सेटअप बना, जिसमें केवल 50 पॉइंट के रिस्क के साथ निफ्टी ने 19,450 से लेकर 19,850 तक की दौड़ लगाई, और अब निफ्टी 19,800 के ऊपर क्लोज किया है, 19,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज किया है। तो निफ्टी के लिए अब जो अगले जो मेजर लेवल है अगले वीक के हिसाब से, तो जो अगला जो रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो है 20,000 का 70। ये जो 19,991 की हाईएस्ट हाई लगाया था निफ्टी ने, वो प्रीवियस हाई है, वो इसके लिए पहला रेसिस्टेंस है। और निफ्टी अब ये 2 दिन से अच्छा तेज़ चल चुका है, तो थोड़ा सा डीप मिलती है, तो इसमें डीप बाय ऑन डीप, यानी कि डीप में मौका होगा ख़रीदारी का। और वो डीप कहाँ तक पॉसिबल है? डीप ये जो है
19745 का लेवल है। 19745 तक की डीप पॉसिबल है, क्योंकि ये पिछला वीकली हाईएस्ट क्लोज है 19745 का। तो निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, थोड़ी डीप मिलती है, तो 19745 तक 40 तक की डीप मिलेगी और वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और निफ्टी फिर यहाँ से 19,951 लाइफ हाई की ओर बढ़ सकता है। और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जो है वो 19,585 का लेवल है। 19,585 के जो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, अब ये मेजर सपोर्ट हो गया है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के अगले वीक के हिसाब से। तो इन लेवल्स को मार्क कर लेना और मार्क करके इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। तो दोस्तों, आज का निफ्टी वीकली एनालिसिस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करना। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।